Okay, students, now we take some of the examples diagrammatically, the different examples of the forces which we can see or observe all around us. The examples of the magnetic force can be used in the doors or even some of the watch or the magnetic compass even, or games like the chess or different magnetic items can be lifted for using the for lifting out heavy iron and steel objects, or even loudspeakers. And you know that for even generating electricity, magnets play very important role. तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको फ्रिज डोर्स का भी बताया था, डिफरेंट चीज़ों के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है. सिमिलरली इफ देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर वुड बी ऑल द प्लैनेट्स कैन बी जम्बल अप और इट कैन बी फ्लो अवे फ्रॉम द स्पेस. ठीक है ना, एक दूसरे के साथ ना सिर्फ वो टकरा जाएंगे बल्कि जो है उनकी अपने एक्सिस पे रोटेशन भी मुश्किल हो जाएगी. सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द force of attraction due to the earth. It makes all the orbits or the planets in its proper orbit, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से ना सिर्फ ये टकराते नहीं हैं बल्कि अपने अपने एक्सिस में प्रॉपरली मूव भी हो रहे होते हैं. Then similarly muscular force is used to make a trolley move. ठीक है ना, आप अपने हाथों की मदद से ना सिर्फ राइट कर सकते हैं बल्कि किसी भी चीज़ को ओपन या क्लोज कर सकते हैं अपनी हैंड्स की वजह से. ट्रॉली को इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो ये आपकी मस्कुलर फोर्स की भी एग्जांपल्स आ सकती हैं. और जहाँ तक अगर फ्रिक्शन का ताल्लुक़ है, तो फ्रिक्शन में मैंने अभी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए कि अगर आपकी ग्रिपिंग ना हो, ठीक है, अगर हाथ मुस्तकिल उसमें मूवमेंट प्रॉपर ना हो पाए, तो वो ग्रिपिंग ना होने की वजह से भी बाज़ औक़ात हाथ जो है वो मूव करता रहेगा और हमारा ड्राइंग या राइटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकेगा. देन वी है बट इसी तरह से बाज़ औक़ात जो आपकी ग्रिपिंग हो रही होती है, यू कैन ईजीली वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ठीक है ना, एयर की मूवमेंट जो होती है वो भी आपको पैराशूटिस्ट जो होते हैं वो आसानी के साथ जो है वो लैंड में सेफली मौजूद हो सकते हैं, या लैंड में इजीली जो है वो सेफली जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जो एयर के रेजिस्टेंस होती है वो उनकी मूवमेंट को स्लो कर सकती है. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, एडवांटेज हो सकता है कि अगर आपके शूज़ जो हैं वो बिल्कुल स्लिपरी हों, जैसे आइस है, बर्फ़ में स्केट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं या ऐसे नोकीले शूज़ यूज़ किए जाते हैं ताकि ग्रिपिंग हो और आराम से जो है वो बर्फ़ क्योंकि बहुत स्लिपरी होती है, ठीक है, उस पर चलना आसान नहीं होता. तो ये फ्रिक्शन के क्या है, सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी मदद से मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर जैसे यहाँ पे लोग बहुत सारे जो है एस्केलेटर्स में यूज़ कर रहे हैं और उसके मुस्तकिल हाथ लग रहा है, जिसकी वजह से जो एस्केलेटर है उसकी उसमें मूव जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जो है इट कैन बिकम वार्म. जो बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं लेकिन वो हैंड रेल की वजह से चूँकि मुस्तकिल वहाँ पे रेजिस्टेंस लग रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से वो हिस्सा क्या हो गया, गर्म हो गया है. देन वी हैव गॉट टायर्स. टायर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका सॉर्ट ऑफ यू कह सकते हैं कि जो उसका प्रॉपर जो फंक्शन होता है वो आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन मुस्तकिल रगड़ लगती रहती है, जिसकी वजह से उसमें नुकसान हो सकता है. तो इस और शूज़ पे भी हो सकता है, ठीक है, शूज़ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अगर टायर जो सोल्स होते हैं वो भी आखिर में फटने शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डेज लेक्चर, एंड follow all the lectures properly, follow all the videos carefully, and draw the diagrams which are you can easily draw, जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जो भी अभी आपके मैंने एग्जांपल्स बताई हैं फ्रिक्शन की, उसमें से कोई भी एग्जांपल जो आपको आसान लगे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं. एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.